हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट जॉब स्किल्स के सीरीज़ में ये जाना था कि हम लोग अपना रिज्यूम कैसे भेजें, अपना सीवी कैसे भेजें और कैसे हम गलतियां कर देते हैं अपने रिज्यूम को भेजने में, तक जिस तरीके से जिस कारण से हम लोग रिजेक्ट हो जाते हैं ज़्यादातर केसेस में। तो इस लेक्चर में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि पहले तो हमने ये स्टार्ट किया था कि हम मोबाइल से या फ़ोन से जब हमारी इंटरव्यू हो रहे हो तो हम किस तरीके से बात करें। उसके बाद हम अपना रिज्यूम किस तरीके से भेजें कि वो रिजेक्शन में ना आए। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग बात किस मोड में करें। दोस्तों, एक धारणा है हमारे इंडिया में कि अच्छा इंटरव्यू या अच्छी पर्सनालिटी वही मानी जाती है जिसमें आप अच्छे से इंग्लिश बोल लेते हैं। यानी हमारे देश में इंग्लिश को बहुत महत्व दी जाती है कि जिसको इंग्लिश आती है, जिसको बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने आती है, वो बहुत स्मार्ट माना जाता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या आपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सुना है? कभी आपने उनको इंग्लिश बोलते हुए सुना है? शायद नहीं सुना होगा, या कभी कभार किसी बाहर की किसी स्पीच में उनको बोलते हुए सुन लिया होगा, यूएन में बोलते हुए सुना होगा, लेकिन ज़्यादातर वो हिंदी ही बोलते हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि इंग्लिश बोलने वाला ही सबसे स्मार्ट होता है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की इंग्लिश तो सबसे अच्छी होनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो पूरा देश चला रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्रियों को जो है, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनिए, वो भी हिंदी में बोलते हैं। सारे नेता हिंदी में बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंग्लिश आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। इंग्लिश सिर्फ एक माध्यम है, एक तरीका है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने में। अगर सामने वाला इंग्लिश समझता है तो आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। अगर सामने वाला हिंदी समझता है तो हिंदी बोलनी पड़ेगी। सामने वाला अगर देहाती समझता है तो देहाती बोलनी पड़ेगी। ये सिर्फ एक माध्यम है, एक बोलने का एक तरीका है, एक मोड है, ताकि आपकी कही हुई बात सामने वाले को समझ में आ जाए। ये बात हमको पहले समझना चाहिए कि इंग्लिश बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर जॉब्स में हिंदी इंग्लिश की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अच्छे कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। अच्छे कम्युनिकेशन का मतलब कि आप जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जो भी मोड यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उसको आप अच्छे से बोल पा रहे हो ताकि आप सामने वाले को बात अपनी समझा ले जाए। कई जॉब्स में इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट माना जाता है कि उसमें मस्ट आपको इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए या बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उस बात को वो इसलिए ज़रूरी होती है कि उन जॉब रोल्स में आपको रहते हुए आपको उन ऐसे कस्टमर से बात करनी होगी जिनकी मदर लैंग्वेज इंग्लिश है, या जिनको ज़्यादातर इंग्लिश में बात करना पसंद है, या ज़्यादातर इंग्लिश में वो कम्युनिकेट करते हैं। तो उनसे बात करने के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इसलिए उन जॉब रोल्स में इंग्लिश की ज़रूरत होती है। अदरवाइज आपको नॉर्मल हिंदी आप बोल सकते हैं अपने डे टू डे जॉब्स में। तो जहाँ पे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको आगे जिनसे बात करना है वहाँ इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे इंग्लिश बोलना है। उन जॉब्स के लिए ही इंग्लिश की ज़रूरत है। ज़्यादातर को इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे कम्युनिकेशन अगर आपकी है, आप हिंदी भी अच्छे से बोलते हैं, तो भी आप अपनी बात सामने वाले को पहुंचा सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। तो ज़्यादातर केस में आप देखेंगे कि अच्छी कम्युनिकेशन वो मांगते हैं और वो इंग्लिश पर जोर नहीं देते हैं। तो आप अपने दिमाग से पहली बात ये निकाल दीजिए कि इंग्लिश बोलना बिल्कुल ज़रूरी है। और आपकी हिंदी आप जो बोलते हैं वही अच्छे से आप बोलें, तो वही आपके जॉब के लिए काम कर जाएगी। इस धारणा से लोग, ज़्यादातर बच्चे जो कि इंग्लिश बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, वो भी सोचते हैं कि वो उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी होती है कि हम इंग्लिश नहीं जानते हैं, और ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश जो बोलता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये धारणा होती है। तो इसकी वजह से वो इंग्लिश की बैकग्राउंड ना होने की वजह से भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, और अक्सर क्या होता है कि वो गलत इंग्लिश बोलते हैं।
तो होता क्या है कि जब इंटरव्यू में किसी से बात करते हैं तो आप घबरा करके कि मैं अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करूं, इसलिए मैं इंग्लिश में ही इंट्रोड्यूस करूं अपने आप को, इंग्लिश में ही बात करूं, तो क्या होता है कि इंग्लिश तो आती नहीं है, बैकग्राउंड तो इंग्लिश का होता नहीं है, तो वो बोलना शुरू करते हैं तो बहुत गलत टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक तो अपनी गलत इंग्लिश का प्रदर्शन करते हैं और दूसरी अपनी बात भी वो सामने तक पहुंचा नहीं पाते हैं। तो इंटरव्यूअर ये सोचता है कि ये तो अपनी बात भी नहीं पहुंचा पाया और इंग्लिश तो और ख़राब है, तो उसका पूरा ध्यान आपकी इंग्लिश जज करने में चला जाता है और आपके नॉलेज और आपके स्किल्स को वो चेक नहीं कर पाता है। तो इससे आपका पूरा नुकसान हो जाता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, आपको नहीं आती, तो आपको नहीं ट्राई करनी चाहिए। अगर जॉब की रिक्वायरमेंट भी अगर इंग्लिश भी है तो आप इंग्लिश मत बोलिए। अगर आपको नहीं आती है आप हिंदी में अपनी बात रखें। अगर उनको लगता है कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आप अच्छे से बोल सकते हैं, तो वो सिर्फ हो सकता है चांसेस कि वो सिर्फ इस पे ध्यान दें कि क्या आप इंग्लिश सुनकर समझ भी सकते हैं। तो ज़्यादातर केस में आप इंग्लिश सुनकर समझ सकते हैं, बोल भले ना पाए, तो ऐसे केस में भी आपको सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, आप अपने लैंग्वेज पे, अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए। आप हिंदी बोलते हैं तो हिंदी को ही अच्छे से बोलिए और हिंदी को ही और इम्प्रूव करिए कि आप कैसे अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, पूरी बात अपनी बात दूसरे तक कैसे पहुंचा सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे अच्छा होना चाहिए, कैसे सॉफ्टनेस लानी है, कैसे आपको ग्रीट करना है, इन सब पे ध्यान दीजिए। लैंग्वेज हिंदी ही रखिए, इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आप अपने लैंग्वेज पे काम करिए और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि इंग्लिश ही सब कुछ है और आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, और आगे बढ़िए और बिना डर के, बिना झिझक के आप अच्छे से हिंदी का ही यूज़ करिए। गुड नाइट।